शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर असेंबली में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। आर्टिकल 370 पर हंगामा हुआ है। आर्टिकल 370 स्पेशल स्टेटस पर हंगामा हुआ। आरएस पठानिया ने एनसी कांग्रेस पर तनकीद की है। बता दें कि एनसी कांग्रेस आईनी बेंच का फैसला मानने को तैयार नहीं है। 370 को लेकर आइन में दर्ज लफ्ज टेम्पररी पर जोर दिया गया। आरएस पठानिया के बयान पर एनसी कांग्रेस का हंगामा देखने को मिला। जम्मू कश्मीर असेंबली के बजट सेशन का आज 9वां दिन है। वक्फा सवाल के बाद उमर सरकार के दूसरे बजट पर चर्चा शुरू हुई। उधमपुर ईस्ट से रुकने असेंबली आरएस पठानिया ने अपोजिशन की तरफ से चर्चा की शुरुआत की। पठानिया ने ट्रेजरी बेंच की जानिब से बजट स्पीच में आर्टिकल 370 की मनसूखी और जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को लेकर उठाए गए सवाल का तारीखी पस मंजर में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मेंबरान की तकरीर से ऐसा लगता है कि उनकी जमातें इस मामले में आईनी बेंच के फैसले को मानने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी विधायक ने अपनी तकरीर में 370 के हवाले से आइन में दर्ज लफ्ज टेम्पररी पर खासा जोर दिया। पठानिया ने जावेद बेग की तकरीर में दिए गए फैक्ट्स को भी चैलेंज किया, जिस पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की दोनों की तरफ से एहतजाज किया गया। काफी देर तक इसे लेकर ऐवान में हंगामा जारी रहा। इज नॉट ओनली ए कॉम्पैक्ट ऑफ नंबर्स, बट ये एक विजन रहता है सरकार का, एक इकोनॉमिक कॉम्पैक्ट कैसे रहता है अपने लोगों के साथ। एक स्पेसिफिकली आज से कई 100 वर्ष पहले साहब, जिसे डेमोक्रेसी भी नहीं, रूडिमेंट्री डेमोक्रेसी जब रोम में जब उसका जन्म हुआ तो वहां कहा गया कि फिस्कल प्रायोरिटीज टुडे एंड पीस टुमारो एंड सोशल हार्मनी टुमारो। तो फिस्कल प्रायोरिटी सिर्फ ये नंबर्स का गेम नहीं है, ये कंट्री की और कंट्री के साथ साथ जम्मू कश्मीर, चूंकि जम्मू कश्मीर साउथ एशिया पे एक ऐसा एक पीस ऑफ लैंड है। इसका एरिया कितना है, इसकी पॉपुलेशन कैसी है, लेकिन यहाँ का इम्पैक्ट पूरे साउथ एशिया में सुना जाता है, देखा जाता है, समझा जाता है। रिकॉर्ड शुड बी सेट स्ट्रेट। चर्चा बजट पे, लेकिन बार बार धारा 370 धारा 370 धारा 370। इट इज टेम्पररी प्रोविजंस। The only word mentioned is temporary provision with respect to the state of Jammu and Kashmir. 70 साल चला है टेम्पररी प्रोविजन। सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो आर्टिकल 370 का जजमेंट है, they have dedicated a full chapter on it. A full chapter. We should try to understand. One should try to understand. This is not a routine judgment of the Supreme Court. Full bench, not even a full bench. It's a constitutional bench judgment. So it is 3 steps higher. देश की सर्वोच्च अदालत आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज ऑल एग्जीक्यूटिव, ऑल जुडिशियल एंड ऑल लेजिस्लेटिव अथॉरिटीज। क्या हम सुप्रीम कोर्ट को ओवररीच कर रहे हैं क्या? 27 दिसंबर 1963 सर, मैं लोकसभा की स्पीच का छोटा सा पार्ट पढ़ूंगा। गुलजारी लाल नंदा, ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, कांग्रेस से हैं और पार्लियामेंट में कह रहे हैं कि ये इनका कोट है, आर्टिकल 370 इज नथिंग मोर देन ए शेल। इट्स ए शेल emptied of its contents. Nothing is left in it. We can do it. ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, in 1 day, in 10 days or even 10 months. Same session, जवाहरलाल नेहरू। Article 370 has been eroded and Kashmir stands fully integrated. This is the sentiment of the Congress and जवाहरलाल नेहरू, जो उस वक्त कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आर्टिकल 370 के लिए वाउच कर रहे हैं। स्पीकर 77 में चौधरी चरण सिंह फ्लोर से बोले, मोरारजी देसाई फ्लोर से बोले, जयललिता लोकसभा के फ्लोर से बोली कि इफ दिस इज अ टेम्पररी प्रोविजन दिस शुड गो। मेरे बहुत ही फाजिल दोस्त जावेद बेग साहब, मुझे बहुत रिस्पेक्ट है, उन्होंने हाउस को बताया दैट वी आर नॉट इवन 1%, हम 1% से भी कम है पूरे देश की पॉपुलेशन का। और पूरे कंट्री को जो जीडीपी को जो हमारा जो कंट्रीब्यूशन दैट इज अगेन लेस देन 1%, लेकिन 0.87% जीडीपी को कंट्रीब्यूट करते हैं। वी आर ऑलमोस्ट 1% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन, लेकिन नेशनल एक्सपेंडिचर का 2.21% जम्मू कश्मीर में आ रहा सर। जस्ट टू पुट द फैक्ट स्ट्रेट, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में सेंट्रल असिस्टेंस जम्मू एंड कश्मीर इज गेटिंग मोर देन उत्तर प्रदेश। ये एक नया अरेंजमेंट है। वो एक शेक्सपियरियन, एक वो बड़ा मशहूर एक एपिथेटेड टू बी और नॉट टू बी। वो किसी शायर ने ठीक कहा कि हसरत भी उस मुसाफिर बेकस को देख के रोए जो थक हार के बैठ जाता है मंजिल के सामने। अरे भी इकदार मिला, सरकार मिली है आपको, ये क्या बातें कर रहे हैं, हमारी सुन नहीं रहा। व्हाट डू यू मीन?